हेलो एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू। और आज मेरे गेस्ट हैं द वन एंड ओनली हुमायूं सईद एंड द एवर ग्रेसफुल माहिरा खान। आप दोनों लव गुरु, आपकी फिल्म आ रही है, हम लोग को भी उसका इंतज़ार है, सब लोग बहुत इंतज़ार में बैठे हुए कि कब ये फिल्म रिलीज़ होती है। तो ये बताइए हुमायूं भाई कि आपकी जो फिल्म है इसमें आप वासे चौधरी और नदीम बेग के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जब आप लोग कोलैबोरेट करते हैं तो धमाका होता है। इस बार धमाके की नौयत क्या होगी? सबसे बड़ा धमाका है, मायरा है इसमें। और हम लोग 10 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। और नदीम, वासे, हम लोग जब भी साथ काम किया है, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा कामयाबी थोड़ी और बड़ी मिले इंशाल्लाह। और एक्साइटेड हैं हम। और जितने दिन करीब आते जा रहे हैं रिलीज़ के, ईद पे फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमेशा की तरह अभी भी डर लगना शुरू हो गया है, लेकिन एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है। आई थिंक वो एक्साइटमेंट ही होती है जो आपको डराती है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा होगा, जैसे पहले भी हुआ। आपने जब डेब्यू किया था एज एन एक्टर तो पहले को स्टार हुमायूं सईद और आपके अगले को स्टार भी हुमायूं सईद ही हैं। क्या डिफरेंस लगा आप उस हुमायूं सईद में और इस हुमायूं सईद में? उस वक्त तो मैं बहुत आई थिंक छोटी थी और बिल्कुल अनअवेयर थी, और उस वक्त हुमायूं ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे हो गए हैं और मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं, लेकिन अब इसके ख्याल रखने वाले बहुत लोग साथ होते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसे लगता है। और दूसरी बात ये कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि अभी भी मैं इनका ख्याल रखूं। नहीं, उस वक्त तो मगर बहुत रखा था। ठीक है, ठीक रखा है। था, ये सही बात है। रियली ठीक रियली इन्होंने, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। मुझे माइक का भी अंदाज़ा नहीं था मैं कहाँ मतलब माइक प्लेस करते हैं तो बंद करके टॉयलेट जाते हाँ, हैं। ये बहुत घबराई भी रहती थी। एक पहली बार प्रोडक्शन, पहली बार एक्टिंग कर रही थी। फिर इसको ये भी परेशानी होती थी कि ये सब कुछ अच्छा हो जो मैं कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ। खैर, ये वाली बात ये अभी भी ऐसे करती है कि श्योर नहीं होती, मैंने ठीक नहीं किया ना, ठीक नहीं किया, एक टेक और करें। तो उस वक्त ये सोचें कितना घबराती होगी। तो जाहिर है, आपको साथ जो आपके नया आपके साथ कोई एक्टर काम करता है, तो आप उसको कंफर्टेबल करने के लिए ये, फिर मैं इसको बोलता था कि ये गलतियां तो मुझसे भी होती हैं, ऐसा तुम ये ना समझो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ऐसी बातें करता था। और मैं, खैर, अभी भी कोई नया एक्टर साथ हो तो मैं उसको कंफर्ट देने के लिए ये बोलूँगा या उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए करूँगा। तो मैं ऐसा ही करता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम दोनों वैसे ही के वैसे हैं एक तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक साथ होते हैं तो बिल्कुल। हाँ, और काम जब साथ हो रहा होता है तो ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ तो हाँ, जो करना है कर, मैं अपना करूँगा। आज भी ऐसा नहीं करता। आज भी हम दोनों एक तो अगर उस तरह के ख्याल रखने की बात हो रही है तो मैं अभी भी रखता हूँ। और वैसे भी बर्गर तो खिलाने के लिए लेके नहीं गए जिस तरह लेके गए थे कौन सा पहले। बर्गर? इस बार बर्गर हाँ। इस बार तुमने बर्गर खाना छोड़ दिया ना? जी नहीं, लिहारी की बिरयानी खा मैं बर्गर खा रही थी, ये चिकन टिक्का खा रहे थे, ये फर्क था। हाँ, ठीक है। ये डाइट पे थे। आपकी फिल्म जो है, इसका जब ट्रेलर आया तो बहुत फ्रेश फीलिंग है इसकी, बिल्कुल आप दोनों की जो पिछली फिल्में हैं उससे डिफरेंट है। कैसे? सारी लंदन में शूट हुई है। आई थिंक अब कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया है, नदीम ने फ्रेम्स अच्छे बनाए हैं। शायद यही रीज़न होगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कैरेक्टर्स आप दोनों ने पहले कभी नहीं किए? एक्चुअली ये रीज़न है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये लिखी हुई फर्क है हम दोनों के लिए। ये एक फर्क जॉनर है इन अ वे, यू नो। इसमें हुमायूं का वो नहीं है कि वो जो एक सिमिलर एक होता है ना रोल जैसे फिल्मों में, और ना ही मेरा। तो आई थिंक उस वजह से एक फ्रेश टेक है जो हमें नहीं रियलाइज हुआ था जब हम कर रहे थे। हाँ, क्योंकि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं और हमें लग रहा है ओके वी आर द सेम पीपल। बट येस, आई थिंक आप सही कह रहे हैं कि पेपर पे जिस तरह वासे ने लिखी है ना, ये कैरेक्टर्स थोड़े से अलग हैं। अलग हैं। अलग हैं। और जिसने भी ये फिल्म देखी है उसका ये है, काफ़ी लोगों ने बोला यार ये बहुत अलग लग रही है। ये फ्रेश वर्ड भी एक दो लोगों ने यूज़ किया। सही कह रहे हैं आप। हाँ, अगर ज़िंदगी पैरेलल यूनिवर्स में चल रही होती तो हम सफ़र में भी आपके साथ यही थे, लेकिन फिर आपने बिनरोए की और अब ये की। 10 साल का गैप क्यों? लोग तो आपको देखना चाहते हैं। मुझे लगता है वो लोग फिर, जैसे फर्ज करें कि ये और फवाद भी नहीं आए बहुत अरसे से, 10 साल से, तो अभी लोग फिर ये सोचना शुरू करते हैं अब इनको लाएंगे तो किसी पता नहीं क्या ही ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर इन दोनों को साथ लाएं,
चाहे वो मेरा इसका हो या इसका और फवाद का हो या मेरा और किसी और का हो, तो वो इसी में बात जो है वो शायद आगे बढ़ती रह जाती है और आपका कोई ऐसा प्लान नहीं बनता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको मैंने कोशिश नहीं की फिल्म में लेने की। मैंने तो जवानी फिर नहीं आनी में, पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, इवन लंदन नहीं जाऊंगा मैं, सब में मैंने उससे पूछा था, लेकिन क्यों मना किया? जो ये कितने हैरान यार। हुए। इनकी परेशानी जरा चेक करो, मना इनके क्यों एक्सप्रेशन किया? चेक करो। मतलब तीनों फिल्में हिट हुई हैं। सही कह रहे नहीं हैं नहीं, वो ठीक है कि आई थिंक इसने हिट होने ना होने की वजह से नहीं आप थी। देखिए, मैं बात तो ये है कि अगर मैं ये सोचने लगूं और या सोचने लगती उस वक्त कि हिट क्या हिट होता है और क्या फ्लॉप होता है, तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ें करती और नहीं भी करती। लेकिन आई जस्ट ऑलवेज, बस मेरा दिल जहाँ होता था कि यार ये करना है, और उस वक्त और अब भी ये चीज़ है कि मैं एक चीज़ करती हूँ। तो जैसे अब जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी के वक्त वरना कर रही थी मैं, you see it becomes a little difficult for me। हालांकि तो जवानी फिर नहीं आनी और जैसे कि लव गुरु भी इवन, तो मुझे लगता है इसको ना वो जो फनी फिल्म या जरा वो उसको नहीं, मुझे समझ नहीं आती। इस ये वाली फिल्म हमने इसको मैं आपको बता रही हूँ ना, ट्रस्ट करो हम पे और ये मुझे कर लो। नहीं समझ में आती। लव गुरु मैंने बहुत दफा ना की, हाँ और वासे को हमेशा मुझसे ये गिला रहा है हाँ कि क्या मेरी फिल्म तुम्हें नहीं ठीक लगती, हमेशा से। एंड वी आई लव हिम, ही लव्स मी, आई लव हिम, वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, लेकिन कभी किया ही नहीं काम, कोई भी चीज़। उनके सीरियल भी मुझे ऑफर हुआ था ड्यूरिंग नियत, वन ऑफ द राजा सॉरी आएगी आने बारात, की। बारात आने की सीरीज। आएगी हाँ बारात हाँ, वाली। ऑल ऑफ दैट। एंड आई सो इस दफ़ा भी मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, लव गुरु नहीं, हम ये कर लेते हैं, आज रंगे बना लेते हैं ये वो। फिर एक्चुअली जो एक वो था ना, स्पैनर इन द वर्क्स जिसे कहेंगे, स्पैनर तो नहीं कहेंगे मगर जो बेट था, जब नदीम ने कहा लीप ऑफ फेथ माहिरा, लीप ऑफ वो फेथ, लाइन उसने सीखी हुई है, वो जो उन्होंने मुझे कहा ना, वो मुझे बस अटक गई। मैंने कहा लीप ऑफ फेथ, हाँ ये तो मत सोचो, ट्रस्ट करो। ऐसे ठीक है, और मैंने छलांग लगा दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। कराची, लंदन, बुरबन और दुबई, इन जगह फिल्म शूट हुई है। हॉट एयर बलून में भी आप लोग का एक शॉट है जो नज़र आया उस दिन ट्रेलर में भी, और गाना भी है उसके अंदर। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया शूट करते हुए, किस सीन में आया? एक्चुअली फॉर मी पूरा लंदन, हालांकि मैं बीमार हुई, हॉस्पिटल गई, ये हुआ वो हुआ, बट मेरे लिए जब हम लंदन का स्पेल रैप कर रहे थे ना, आई न्यू कि आई एम गोना मिस दिस, क्योंकि बहुत कम होता है कि आप घर से दूर पूरा एक यूनिट एक साथ एक फैमिली बन जाती है, फिर वो आपकी रियलिटी होती है, और वो मुझे याद आता है। वो मुझे सबसे बेस्ट, एक्चुअली अपने काम का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। आई थिंक सिवाय मायरा की तबीयत खराब हो गई, उसके अलावा हमने शूट पे बहुत कंफर्टेबल शूट किए, मतलब और मज़े से किए। हाँ, मजे से किए। घंटों हम लोग दूर जाते थे। लाइक हम, मेरी जिस वैन पे मैं होती थी या जिस गाड़ी में मैं होती थी, आप तो नहीं होते थे ना उस गाड़ी में, वो एक म्यूजिकल वैन थी। आई स्वेयर, मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली थी कि यार अब ये तो 2-3 घंटे का है, तो वो म्यूजिकल वैन चलती हर रहती, लोकेशन बहुत दूर दूर थी, 3-3 घंटे। उनको भी बैठा लेते, म्यूजिकल आदमी है वो भी। हाँ, जब हमने उनको बिठाया तो हो आप सोच नहीं सकते। और कहीं से कहीं जाते हुए हमने वापसी में मैंने कहा हुमायूं, आपको नहीं पता कितना मजा आएगा आपको। तो बहुत इनको इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई विश मेरे पास वो वीडियोस होती। वो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर कौन है जिससे शादी हो रही है आपकी और जिसके बीच में ये आ जाते हैं? लव गुरु, हिंट तो दें, कुछ तो बताएं। ट्रेलर में तो डाला नहीं आपने, पोस्टर में भी नहीं लिखा हुआ। क्या दें, जूम कर करके देखा है, पोस्टर में नहीं नजर आया ना। तो हैंडसम आदमी है और क्या हिंट दे। जानते हैं हम लोग, काम कर चुके हैं आप लोग पहले उनके साथ, ये हिंट दे दें खाली। अगर फवाद खान तो नहीं है क्या? चले, हैंडसम आदमी। अब उतना आपने बेसिकली माहिरा खान के साथ जिनका पहला प्रोजेक्ट था उसमें काम किया, और अभी आप 15 साल बाद फिर कर रहे हैं, बीच में आपने बिन रुई में भी किया। आपने माहिरा खान को एक्टर से स्टार बनते देखा है जी। उस माहिरा खान में और इस माहिरा खान में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, वैसी, सच में बता रहा हूँ, वैसी है। तब भी ये ऐसे ही डाउन टू अर्थ थी, अब भी वैसी है।
तब भी बिरयानी ऐसे करके खाती थी या अभी भी ऐसे करके खाती है, तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके ख्याल में ट्रेलर थोड़ा छोटा नहीं हो सकता था ताकि कहानी ना पता चलती, या कहानी वाकई कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा? ट्विस्ट है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट है। ट्रेलर छोटा बड़ा उससे मुझे नहीं लगता हाँ। दैट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो समझ में आ गई बात, ये आया है ये शादी देखिए, तोड़वाएगा और मैंने बताया हम हमेशा ट्रेलर की भी एक कहानी बनाते हैं। नदीम का शुरू से तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है, और मेरे ख्याल से ये ठीक है कि आप एक कहानी तो दे दें लोगों को कि वो क्या देखने जा रहे हैं, और फिर उसके अंदर कुछ और नज़र आएगा तो और है उसमें। और है। हाँ, वो अंदाज़ा तो है, लेकिन ये कि वही जब ट्रेलर देखा तो 5-6 लोगों ने कमेंट ये भी किया है बहुत लंबा है, तो भाई अब फिल्म जाके देख लेंगे, उसमें पता चल जाएगा। हाँ। फिल्म में गाने भी हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है और आपका फेवरेट? मेरा तो टूट गया, यशल। मेरा वो लव गुरु वाला फारिस और शफी। यशल, फारिस शफी का जो एक गाना है अदनान ढोल धूल धूल, वो गाना मुझे अच्छा लगता है। मतलब वो दोनों गाने अलग हैं। वो जो गाना है वो अगर मेरे सैड सॉन्ग्स होते तो उसमें मेरा फेवरेट गाना वही है, टूट गया। लेकिन मुझे दो तीन गाने इसके अंदर पसंद है, जिसमें से ये दोनों ज़्यादा पसंद है। डांस भी कर रहे हैं आप इस दफ़ा तो। आपने देखा वो गाना, कैसा लगा आपको? यार वो डांस करते हुए तो अच्छे ही लग रहे हैं। मैं तो कभी डांस करते हुए इतना अच्छा नहीं लगता, या मैं डांस करते हुए अच्छा लगता हूँ अगर मैं कम करूँ तो। नहीं मुझे तो आप अच्छे फेयर एंड लवली का जलवा भी तो डांस किया था आपने, हाय हाय। वो भी है। उसके बाद भी आपने किया, आपने खैर तेरी नज़र पे मेरी नज़र है भी डांस किया था इंतहा। हाँ खैर, मुझे अपने डांस पे खुद हंसी आती है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। नहीं आप अच्छा करते हैं। अब इंतहा की बात हुई, आपको फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो गए, आपने अपने सामने इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है। जी, मैंने पहली फिल्म 2000 में की थी जब मेरी आई थी इंतहा। तो आपने अपने सामने इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है, जी, ग्रो होते हुए भी देखा है, कम होते हुए भी। इस वक्त जो इंडस्ट्री के हालात हैं आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप, किस जगह पे हैं आप? देखें इस बार फिर अब मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम मैंने देखा पिछले 25 सालों में वो था 2015-16 से Yes, लेके 2019 तक, जब हर साल फिल्में आ रही थी, 2-3 फिल्में चलती थी, और ऐसे लग रहा था कि अब वो ऐसी एक्साइटमेंट होती थी, ऐसे लगता था हमारे पास बहुत कुछ है करने को। अब शायद वो वक्त आने लग गया था कि मैं भी अब प्रॉब्ली फनी फिल्म के साथ एक एक्शन फिल्म भी बनाऊं, एक मैं किसी और जॉनरा की फिल्म बनाऊं। तो ये एक्साइटमेंट आ गई थी और ये हिम्मत आ गई थी हम सब प्रोड्यूसर्स में कि वो और ज़्यादा फिल्में बनाएं। हमें बहुत बड़ा झटका दिया है कोविड ने, और फिर उसके बाद जो गैप आया है, फिर थोड़ी सी हिम्मत, लंदन जाऊंगा कि अच्छा बिजनेस हुआ, कायद आज़म जिंदाबाद का अच्छा बिजनेस हुआ, फिर मौला जट ने बहुत बड़ा बिजनेस किया। हाँ, तो वो कमाल हो गया उसके अंदर। ठीक है कि इंडस्ट्री के हालात इतने बेहतर नहीं है, लोगों की आदत ख़त्म हुई हुई है कम फिल्में आने की वजह से, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि लोग आएंगे, क्योंकि लोग क्रेव तो कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। उनके पास और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ बेचारे हर जगह खाना खाने चले जाते हैं और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और बीच चले जाते हैं, लेकिन सिनेमा जो है वो चाहते हैं कि वो जाएं। तो आई होप कि ये फिल्म लव गुरु उनके वापस से सिनेमा आने का रीज़न बने। जो सिनेमा के जो मसाइल हैं इस वक्त, आपके ख्याल में उनका हल क्या है? देखिए सिनेमा के जो मसाइल हैं वो दुनिया भर में हैं। अगर आप एक हॉलीवुड इसी तरह का इंटरव्यू देखें, पहला सवाल वो आपसे यही पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ सिनेमा, क्योंकि वहाँ भी फुटफॉल कम हो गई है, वहाँ भी सिनेमा बंद हो रहे हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि आपके टीवी बड़े होते जा रहे हैं, आप का जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो सिनेमा में एक ज़माने में सिर्फ सिनेमा में मिलती थी, वो अब आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। आप घर बैठे हुए गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख रहे हैं, आप द लास्ट ऑफ अस भी देख रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है। जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस काम को या फिल्म को बड़ा सीरियस नहीं लिया जाता। मैं गवर्नमेंट के पाकिस्तान का अगर मैं कहूँ तो पूरी दुनिया में, अगर यूके में आपको बहुत फैसिलिटेट किया जाता है फिल्में बनाने के लिए, रिबेट्स होते हैं। ना चाहते हुए भी लोग फिल्म बनाते हैं कि बनाएं, ताकि क्योंकि उससे उनको कोई ना कोई फ़ायदा होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ अब तक, जो कि अब होने लगा है, और इंशाल्लाह होपफुली ये सब अगर हो गया, जो गवर्नमेंट अब बहुत कोशिश कर रही है कि
इस तरह से प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट किया जाए, उनको फंड्स, एक फ़ंड बनाया गया है जिससे लोगों को फिल्म बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, और अगर जितना बिजनेस आप करेंगे उस पर रिबेट देने का जो This बोला is है, ये very, इंसेंटिव very जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, होता क्या है कि फिर जो आम आवाम है ना, वो भी दिमाग, आप एक चीज़ ऐसी न्यूज़ निकाल देते हैं कि 10 सिनेमा बंद हो गए, तो पता है आम लोग मुझे क्या कह रहे थे, यार ये क्या बर्बाद हो गए, इसका मतलब हाँ। तुम लोग खत्म हो गए, तो इस तरह की बातें होना हाँ। शुरू हो जाती हैं। आप ये वाली जब खबर निकालते हैं कि गवर्नमेंट खुद से इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो लोग फिर समझते हैं कि इसको सीरियस लिया जा रहा है। और फिर लोगों ने बोला मुझे कि लगता तुम्हें तो बहुत लगता है फिल्म उन्हीं के पैसों के ऊपर। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे पैसों की पहले है, से बन रही है। पहले से बन रही है, लेकिन यस ये गवर्नमेंट करेगी, और अगर करेगी तो ये बहुत अच्छा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो इस तरह और लोग उनको हिम्मत मिलेगी फिल्म बनाने के लिए। अभी लोगों में हिम्मत कम है फिल्म बनाने की। बिकॉज आप जितना पैसा लगाते हैं वो आप रिकवर, आप यही सोचते रह जाते हैं कि हम रिकवर करेंगे या नहीं, प्रॉफिट तो दूर की बात है, राइट। एंड जब मैं कहती हूँ पैसा लगाते हैं, ऑब्वियसली बहुत पैसा लगाना होता है, बिकॉज आजकल लोग सिनेमा हाँ, जाते आपको ही quality देनी स्पेक्टिकल होती फिल्म देखने के लिए, राइट। दे वांट टू सी द सॉन्ग्स एंड डांस और द VFX एंड ऑल ऑफ अब पूरी दैट, दुनिया में ऐसा हो गया, अब पूरी तो दुनिया। फिल्म ही ऐसे चलती है। पूरी सुपरमैन, दुनिया। स्पाइडरमैन से कम आप That's फिल्म it. लगाएं, वो वहाँ नहीं चलती। मिशन बिल्कुल। इम्पॉसिबल आने वाली That's है, it. सब हाँ। इंतजार में बैठे हैं। हाँ, You don't show theatrics, you don't want to come to the theater. But I think, like he said, हमारे मुल्क में it's very necessary कि हम आर्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि ये कहने की बातें लगती हैं, लेकिन ये एक्चुअली सही बातें हैं, ये क्लीशेज नहीं हैं, कि आर्ट इज़ द डोर टू, it is what the world sees of you. हाँ, It really, Exactly. really is. बिलावल, नवाज, इमरान, Nice pick. आपने तीनों को जो है ट्रिब्यूट दिया है इसमें, बैकलैश का डर नहीं था आपको? ये आप वासे से पूछें, वासे तो वैसे तो ऐसी हरकतें करता रहता है, चुटकुले छोड़ता रहता है छोटे छोटे। अगर जो लोग फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, अगर आपसे पूछा जाए कोई एक मशवरा दें, तो आप लोग क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कभी ये जज्बा फिल्म मेकिंग का अगर है आप में, तो उसको छोड़े नहीं, हिम्मत कभी नहीं हारनी, करते ही रहें। मुझे एक बात इन्होंने कही थी, अपना नदीम मांडवी वाला, तो जब मैंने पहली फिल्म बनाई तो बहुत कम सिनेमास थे, इतने कुछ आई थिंक 18 प्रिंट्स मैंने जी हाँ। बनवाए थे। तो उसमें मेरा जो खर्चा हो गया था फिल्म पे, वो 3 करोड़ से 7.5 करोड़ हो गया, या 7 करोड़ हो गया। तो मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिल्म लगा दी, फिल्म चली, ऑफिशियली हिट भी हो गई, लेकिन जो बिजनेस था ना, वो ज़ाहिर है उतना नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा नुकसान। लॉस हुआ। Right. तो मुझे उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं हारना, वापस करनी है फिल्म। मैंने कहा मैं करूँगा। हाँ, मैं अपने पार्टनर को भी बना रहा हूँ कि नेक्स्ट वाली जो होगी वो मैं ऐसे बनाऊँगा। और यकीन करें, मैंने नेक्स्ट जो ज़्यादा बड़ी फिल्म दिखने में लगती थी, जवानी फिर नहीं आनी, पूरी बैंकॉक में बनाई थी, मैंने वो बनाई 5.5 करोड़ रुपये में, 6 करोड़ रुपये में। No way. हाँ, और उसका बिजनेस जो था वो 60 करोड़ रुपये। क्या बात है। तो मतलब, और वो बाहर भी चली, यहाँ भी चली। और फिर बस ये कि हिम्मत नहीं हारनी। जो भी मेरे जो यंगस्टर्स हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, या जो भी अपनी इस फील्ड में रहते हुए कुछ भी करना चाहते हैं, तो नामुमकिन ना समझें किसी चीज़ को, बिल्कुल। हिम्मत करें, हो जाएगा। फर्स्ट करें एलियंस आ गए पाकिस्तान में और आपके सामने खड़े हो गए, आपसे पूछें लव गुरु क्यों देखें, तो आप क्या कहेंगे? वो ये तो Alien बताओ आ भाई। गए। क्यों मैं बताऊं? एलियंस का मुझे पता ही नहीं है। एलियंस का नहीं पता। हाँ, मतलब पता है, उनको कहूँगा क्या? कैसे सवाल है यार? ये बोलूँगा क्या, इसमें मायरा खान है, ये देख लो, ये भाई खड़ी उनको है। पता नहीं है ना, उनको तो हमारा पता ही खान नहीं कौन है है? अच्छा, ना। ना तो हुमायूं शहीद भी aliens नहीं है। पता उनको। उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आ तेनू मौज करावा, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू लंदन घुमावा, हाँ तेनू चिप्स खिलावा चिप्स खिलावा, और सीने लावा। सीने ला ये याद रह गया मुझे। ये आ तेनू मौज करावा। आ तेनू मौज करावा, यस, ये होगा। वो समझ आ जाएगा उसको। वो आ जाएगा समझना। हाँ। एलियंस स्पीक आवर लैंग्वेज। हाँ हाँ, अच्छा, लैंग्वेज। आरिफ लोहार की आवाज वहाँ भी जाती है। जाती है ना, हाँ सही। एक्सीलेंट पॉइंट। मायरा खान की तस्वीर भी आती होगी। हाँ